और भगवान का ऋण चुक जाता है, लेकिन मैया से वो ऋण, आप भगवान का ऋण अदा कर सकते हो लेकिन अपनी माँ का ऋण कभी अदा नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस जमाने में आने के बाद सबसे बड़ा भगवान कौन है? माँ। अगर माँ न होती तो ये संसार नहीं होता, माँ न होती तुम इस दुनिया में नहीं होते। सबसे बड़ा भगवान है माँ। यदि मैंने अपनी माँ की सेवा नहीं की तो ये दुनिया के भगवान सब ये अधूरे हैं। लेकिन समाज इतना, हमने देखा है कि जो हमने पैसा लगाकर जो मंदिर बनाया, नेताजी सवेरे होते होते मंदिर को साफ किया, घंटा बजा देते हैं। और भगवान ने जो ये मंदिर बनाया है इसका कभी घंटा बजता है? कभी नहीं है। क्योंकि इसमें मेहनत किसकी है? भगवान की। और इसमें मेहनत है माँ की। और इस घंटे को तुमने कभी इस मंदिर का घंटा नहीं बजाया, फिर उस मंदिर के घंटे बजाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा भगवान है माँ। इस दुनिया में माँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जड़ चेतन जो भी जीव है, बगैर माँ के संसार में आने वाला कोई। अगर माँ न होती तो कोई ऐसा भगवान नहीं है जो तुम्हें संसार में ला करके बिठा देता। इसीलिए माँ की सेवा बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखा भी है कि माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, और माता से है सबका नाता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान। इसलिए जो माँ की सेवा नहीं करते, यानी जब तक माँ की सेवा नहीं करोगे तो जगत जननी की सेवा करने का अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। जब हमने अपनी माँ की सेवा की तो हमें जगत जननी सीता और जगत जननी श्री राधे जी के चरणों का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करो। और जिन लोगों ने अपनी माँ की सेवा नहीं की उनका जीवन अधूरा है। वो कभी जीवन में सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। सुखी वही है जिन्होंने अपनी माँ की भरपूर सेवा की। इसलिए इस दुनिया में आए हो, भगवान का भजन भी करते जाओ और काम भी करते जाओ। क्यों? भगवान शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती मैं अपना तुम्हें अनुभव बताता हूं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शतहरि भजन जगत सबु सपना। शतहरि भजन जगत सबु सपना। भोले बाबा बोले पार्वती अपना अनुभव बता रहा हूं। अगर सत्य है तो केवल भगवान का भजन, और ये दुनिया सपना है। जैसे अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं तो ये सपना है, और जब सो जाए तो ये सपना बंद हो जाता है। ये दुनिया केवल सपना है। और अगर सत्य है तो केवल भगवान का भजन। क्यों? यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, बुढ़ापे पर, जवानी पर कोई भगवान का भजन नहीं करता है, और ना ही बालापन पर। और बुढ़ापे पर भगवान को याद करते हैं, लेकिन बुढ़ापे पर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि लिखा है, बताया है कवि ने कि आएगा बुढ़ापा तब जानी धोखा दई गई जवानी। भगवान क्या करवाते नेताजी मालूम? बुढ़ापा आ जाता है, मुंह हो जाता पूरा गुच्ची, देखो मुंह में दांत ना है। और जब आंखों से कम दिखाई देने लगता है तो भगवान की याद आती है, भगवान अब हमें उठाओ। आएगा बुढ़ापा तब जानी धोखा दई गई जवानी।
पास में बाल सफेद कर दिए। क्यों? कान के पास बाल सफेद हो जाए, समझो भगवान को पहले नोटिस आएगा। पहले बुढ़ापा में बाल पे आया पहलो, लेकिन भगवान को याद नहीं किया। क्या कहते मालूम? ड्राई ने कर गई मेहरबानी, धोखा दई गई जवानी। अरे जगा गई जवानी। दूसरी बार भगवान ने विचार किया, आंखों की लाइट कम कर दी। भगवान सोचने लगे तुम्हें दुनिया देख ली, अब जरा मेरी तरफ देखो। लेकिन भगवान की तरफ नहीं देखा। क्या किया? तो सब बुढ़ापा मेरी अखियन पे आया। अरे तब चश्मा ने कर गई मेहरबानी, धोखा दई गई जवानी। आया बुढ़ापा तब जानी, जगा गई जवानी। तीसरी बार भगवान सोचने लगे ऐसे नहीं मानोगे। काम करते करते पूरा जीवन बीत गया, अब भगवान ने कमर तोड़ दी, एक जगह बैठो। लेकिन भगवान को याद नहीं किया कि चलो बुढ़ापा मेरी कमर पे आया। लखिया ने कर गई मेहरबानी, धोखा दई गई जवानी। आया बुढ़ापा तब जानी, जगा दई गई जवानी। इसलिए भगवान का भजन भी बहुत जरूरी है। और बंद करो कि लाने होगा। और आज रात में बड़ी बड़ी सुंदर झांकियां